दीजिए भैया, बढ़िए। बताइए, कल हम लोग पढ़ रहे थे दशमलव भिन्न, किसी को दिक्कत है? आज पढ़िए, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, निश्चित दशमलव भिन्न और अनिश्चित दशमलव भिन्न। सबसे पहले बदलेंगे निश्चित दशमलव भिन्न को। इसका पहला टाइप नोट करना, निश्चित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। निश्चित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। निश्चित दशमलव भिन्न कौन सा था? हाँ, जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो, निश्चित हो ना, इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो। जैसे 1.25, इसको बदलने का नियम क्या है? देखिए, 1.25 है और हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी समान संख्या से अंश और हर में गुणा कर दें तो मान नहीं बदलेगा। तो दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक हैं, ऊपर हम किसका गुणा कर दें? 100 का, नीचे भी 100 का गुणा कर देंगे। तो जैसे ही ऊपर 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, एक दशमलव हट जाएगा यहाँ से, 125/100। इसी को कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि 1.25 है तो दशमलव के नीचे 1 लगा दीजिए, बाकी 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ये आ जाएगा 125/100। समझ में आ गया ना? 25 से काट देंगे, 25 से कटेगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यानी 5/4। समझ में आया सबको? इसे दूसरा अगर हम कहें 2.34 है तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? 2.34 है तो दशमलव के नीचे 1 लिखें, उसके बगल में 2 अंक है तो 2 जीरो लिखेंगे तो दशमलव जाएगा हट, यानी ये हो जाएगा 234/100। 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 117 और ये हो जाएगा 50। समझ में आया ना? तो 117/50। चलिए एक दूसरा बदलिए सभी लोग। 10.246, इसका साधारण भिन्न कितना होगा? 10.246 का साधारण भिन्न। दस दशमलव 246। तो हमने क्या कहा इसमें कि दशमलव के नीचे आप 1 लगाइए और 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लगाइए, दशमलव हट जाएगा, यानी हो जाएगा 10/246
बटा 1000। 2 से कट जाएगा ये भी, तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे, हाँ 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यहाँ 2 से काट देंगे 500। अब नहीं कटेगा तो बस ये उत्तर आ जाएगा। हाँ 5123 बटा 500 लगा लेंगे ना। दूसरा बताइए, 4.64। इसको हम कितना लिख सकते हैं भैया, 4.64 है, इसमें भी दशमलव के नीचे एक, बगल में 2 जीरो, 2 अंक लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 464 बटा 100। 4 से काट देंगे तो 4 एक कम 4 और 16 चौका 64, तो 4 से काट देंगे 25, तो ये आ जाएगा 116 बटा 25। आ गया है ना सबका। चलिए, ये सब सवाल में डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट भी आता है। इनडायरेक्ट का मतलब जैसे कोई भी सवाल लगा रहे उसमें आ गया, कोई सवाल लगा रहे तो उसमें आ गया, जैसे मान लीजिए 26 प्लस 9.25, सही ना, कुछ भी ऐसे करके आ जाता है सॉल्व करने के लिए, 9.25 फिर गुड़े 1.5। अब ऐसे गुणा करने के लिए आ जाता तो आप या तो गुणा करेंगे या तो साधारण भिन्न में बदलेंगे। समझ में आ गया ना। सॉल्व करने में भी ये सारे सवाल आपका मदद करेंगे। दूसरा लिखिए, अनिश्चित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। बदल लेंगे ना इस टाइप का सवाल। अनिश्चित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अनिश्चित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब अनिश्चित में हमने दो पार्ट पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था आवर्ती और एक पढ़ा था अनावर्ती। और आवर्ती में भी दो टाइप के, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुद्ध आवर्ती को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो इसमें जो पहला टाइप पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे शुद्ध आवर्ती। शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। शुद्ध आवर्ती कौन सा था लोग बताइए, शुद्ध आवर्ती बताइए, शुद्ध आवर्ती किसको बोलते हैं। बताइए, अगर पहचान नहीं पाएंगे तो कैसे बदलेंगे, इधर का नियम उधर लगाएंगे फिर ना। समझ में नहीं आया था कल, बताइए समझ में आया था, घर पर नहीं पढ़े, पढ़िए, खुद भी पढ़ना पड़ेगा भैया, समझ में बहुत आएगा ना। अगर खुद पर नहीं पढ़ेंगे तो कंपटीशन का क्लास है, कुछ भी लिख के नहीं आ पाएंगे आप। शुद्ध आवर्ती का मतलब यह था जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, यही तो है ना, जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, जैसे 0.33, हाँ 4.44, कुछ इस टाइप का लिखा है, ये तो था। तो ये सब दशमलव के बाद जिसमें सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, जैसे 2.25, 2.5, इस टाइप का अगर कुछ आ रहा है तो ये सब क्या है, हाँ ये सब आवर्ती में है और शुद्ध आवर्ती में, क्योंकि दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बदल सकते हैं, तो एक को बदलते हैं पहला। तो एग्जाम में सवाल कैसा आएगा, एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आएगा, 0.333 को साधारण भिन्न में बदलिए। कैसे बदलेंगे, देखिए इसको हम मान ले रहे हैं, हम आपको बेसिक भी बता रहे हैं, अभी शॉर्टकट भी बताएंगे, बेसिक भी बता दे रहे हैं। देखिए इसको हम मान लें x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0.333, ये लिखा है ना।
अगर हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दे तो मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा या भाग करने से मान नहीं बदलता है। हम प्रूफ कर दे रहे हैं। तो अगर इधर 10 का गुणा, इधर भी 10 का गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, और इधर कितना हो जाएगा? इसमें 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3.33। अगर 10 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0.1 अंक दाईं तरफ खिसक जाता है ना। यही तो पढ़े। जैसे हम आपसे कहें 15 में 1.5 में 10 का गुणा करिए तो आप कहेंगे 15, क्योंकि 0.1 अंक आगे आ गया। ऐसे मान लीजिए अगर लिखा होता 16.245, अगर हम कहें 100 का गुणा करिए तो आप कहेंगे 0.2 अंक आगे आ जाएगा। ये हो जाएगा 1624.5, ऐसे आता है। तो अगर हम इधर भी 10 का गुणा करेंगे, इधर भी 10 का गुणा करेंगे तो 0.1 अंक आगे आ जाएगा। यहाँ 10 का गुणा करना जानते हैं ना? तो गुणा करना जानते हैं तब कहीं चौंके हैं सब लोग। 10 का गुणा करने से 10 इधर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं भैया? इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 + 0.33। अरे जोड़ है ना, 3 अलग कर लिए, दशमलव के बाद इधर वाला अलग कर लिए। इसको लिख सकते हैं 10x बराबर 3 प्लस, अच्छा यही तो x माने हैं, इसको फिर से x लिख दिए। x इधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 3। तो यहां से हो जाएगा 9x बराबर 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3/9। ये ना 3/9। अब 3/9 आ गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x का तो मान पूछा है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 1/3 इसका उत्तर है। समझ में आया ना? शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं? शॉर्टकट अगर लगाना होता तो देखिए 0.3333 अनंत बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। कल बताए थे ना, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो आप सीधा सीधा दशमलव और बार को हटाइए और जितने टाइप के अंक है उतनी बार 9 लगा दीजिए, बस यही उत्तर है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/। तो ये जल्दी से आ जाएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे लिखा होता 0.2525 यानी इसके ऊपर बार है, तो दशमलव और बार को हटाएंगे यानी ऐसे 25 लिख देंगे, बटा में 2 बार। जितने प्रकार के अंक उतनी बार 9 लिखना है। समझ में आ गया ना? यहाँ एक प्रकार का अंक है तो 1 बार 9, यहाँ 2 प्रकार का अंक है तो 2 बार 9, 3 प्रकार का अंक होगा 3 बार 9, 10 प्रकार का अंक होगा 10 बार 9। जितने प्रकार का अंक उतनी बार 9 लिख देंगे। समझ में आया सबको? अब चलिए, जिसका ये लग गया है वो दूसरा सवाल लगा के बताएं। जीरो पॉइंट 555 अनंत बार। साधारण भिन्न कितना होगा भैया इसका? हाँ, 5/9। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.52 पर बार। तो दशमलव और बार को हटाएंगे, बटा में उतनी बार 9 लगा देंगे, बस ये उत्तर है। चलिए अगला सवाल लिखिए। जीरो पॉइंट 3535 का साधारण भिन्न।
हाँ आ जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं 0.35 के ऊपर बार, तो दशमलव और बार को हटाएंगे, 2 बार प्रकार का अंक है, 2 बार तो लिख देंगे। अगर उत्तर की जांच करना है तो आप उत्तर जांच सकते हैं। 35 में अगर आप 99 से भाग देंगे तो यही लाइन आना चाहिए। तो जब आप 35 में 99 से भाग देंगे तो देखिए सबसे पहले भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, 35 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, है ना। अब 3 बार जाएगा, कितना जाएगा, 297, ये आएगा ना, ये बच जाएगा 53, फिर एक 0 लगा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितना जाएगा, 495, कितना बचेगा, 35, फिर 0 लगा देंगे, देखिए 350 आ गया। तो एक बार 350 यहां आया था, फिर से वही आएगा 3 बार, फिर आएगा 297, ये तो आएगा ना। हाँ ऐसे आता रहेगा, फिर बचेगा 53, फिर 0 लगाएंगे, फिर जाएगा 5 बार, तो सिर्फ 3 5 3 5 3 5 आता रहेगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप 35 में 99 से भाग देंगे तो 0.3535 आएगा, चेक कर सकते हैं। अब बाई चांस एग्जाम में अगर भूल गए तो इसे भाग देंगे, चेक कर सकते हैं, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो भूलना नहीं चाहिए। लिखिए अगला सवाल लिखिए। एक 1.25 के ऊपर बार का साधारण भिन्न होगा, बताइए। ना आगे एक लिखा है ना, हाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए, सॉल्व करिए, बताइए भैया। किसका आ गया, 24 बटा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 1.25 के ऊपर अगर बार है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 + 0.25 के ऊपर बार, लिख सकते हैं ना ऐसे। अभी अभी हमने आपको इसको बताया है कि एक अलग है, और इसको कितना लिख सकते हैं भैया, 0.25 के ऊपर बार है तो दशमलव और बार को हटा के इसे 25 लिख दीजिए, बटा 99 लिख दीजिए, लिख सकते हैं। ये भिन्न का जोड़ आ गया, 99 और 25 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 124, तो 124 बटा 99, बस ये सही है। हाँ जितनी बार हो उतना लो, जितने टाइप के अंक के ऊपर बार होगा उतना नो होगा। लगा लेंगे ना। अब 24/99 नहीं आएगा, 124/99, ये जो आगे एक लिखा है, हाँ वो भी आपको शामिल करना ना, उसको छोड़ेंगे थोड़ा नहीं। अगर आप 24/99 लिख देंगे भैया, जो 24/99 बता रहे हैं, इसमें 99 से भाग देंगे तो सबसे पहले 0 दशमलव आ जाएगा, क्योंकि आना कितना चाहिए, 1 दशमलव, तो पहले बार एक बार भाग जाएगा ना, तो हमेशा अंश बड़ा आएगा, हर छोटा आएगा। लिखिए अगला सवाल। 2.24 के ऊपर बार को साधारण भिन्न में बदलिए। बताइए, अगर वो वाला सवाल समझ में आया है आप लोगों को तो आप लोग ये सवाल बताइए। 2.24 के ऊपर बार लगा तो इसका साधारण भिन्न कितना होगा। ना देखिए कैसे लगाएंगे भैया इसका। 2.24 के ऊपर बार है तो सबसे पहले 2 को हम प्लस लगा सकते हैं, और इसको जोड़ कितना सकते हैं, 0.24 के ऊपर बार लिख सकते हैं ना ऐसे।
लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, इतना लिख लेंगे। तो हमने कहा ये दुई अलग है, इसको दो ऐसे रहने दीजिए। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 24/99। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 99 और 24 कटेगा, कट जाएगा 3 से। तो अगर इसको हम 3 से काट दें तो 3 8 24, और 3 से यहाँ काट देंगे 33, 8/33 आ जाएगा। और 33 से अगर इसको जोड़ दे 33 दूना 66, 66 और 8 74, तो 74/33 ये आएगा। हाँ, तो भी वही सही है। अगर किसी ने यहाँ नहीं काटा होगा तो भी वही आ जाएगा। 74/33 लग गया है पीछे सबका? नहीं लगा था आपका क्या रे? आपका भैया? हाँ, संख्या काट के छोटा भी कर दिया करिए। चलिए अगला लिखिए। 5.246 के ऊपर बार का साधारण भिन्न। कितना आ गया? देखिए सबसे पहले फिर से इसको 5 अलग कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं 246/99। ये पढ़े ना, 3 टाइप के अंक है तो 3 बार। इसको फिर से हम 3 से काट सकते हैं, तो 3 से काटे तो 3 8 24, 3 दूनी 6। यहां 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। ये आ गया 5 + 82/333। इसको जोड़ेंगे अगर 333 का 5 में, पूरा जोड़ने पर 1747/333। बस ये उत्तर है। लगाएंगे ना? अब नहीं लगेगा तो पूछ लेना भैया ईमानदारी से, कुछ आपको भी ना दिखाना पड़ेगा। अभी सोचिए खाली हाँ कर दिए, तो हाँ करने से अब आप बड़े हैं, बच्चे थोड़े हैं कि आपका कापी जाके चेक किया जाए। सही ना? नहीं आ रहा तो आप अपने बेंच से पूछ सकते हैं कि सर नहीं हमारा आया था। 48 दवा डॉक्टर कितना बढ़िया लिख दे। चलिए हम गुणा कर लेंगे। इसका गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, 15 और 2 17 के साथ आएगा, इकाई का अंक साथ आएगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? अब तो वही कह रहे हैं कि दवा अगर डॉक्टर बहुत बढ़िया लिख दे, लेकिन अगर आप खुद परहेज नहीं करेंगे, खाबे नहीं करेंगे, तो खाली पर्चा देखने से आप ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक ना? इसलिए अगर नहीं आ पा रहा, कोई जोड़ नहीं पा रहा, तो उसको पूछ लीजिए। बेइज्जती थोड़ा नहीं है, बेइज्जती अभी नहीं होगा, बेइज्जती तब होगा जब आप रिजल्ट आएगा। सही ना? तो जब पापा पूछेंगे भैया रिजल्ट क्या रहा, पड़ोसी के लड़के का हो गया आपका नहीं हुआ, सही ना, तो गड़बड़ होगा फिर। लिखिए अगला सवाल लिखिए। देखिए 1.36 के ऊपर बार, 1.36 के ऊपर बार का साधारण भिन्न होगा।
15/11, 5/8, ऑप्शन है 15/11, 5/8, 8/9 और 0। कौन सा आएगा भैया इसमें? अब देखिए, अगर ऑप्शन आप देखिए तो ये एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये है कि अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए। तो यहाँ अंश छोटा है, गलत है। यहाँ भी अंश छोटा है, गलत है। यहाँ भी अंश छोटा है, गलत है। एक ही ऑप्शन बचा, बिना लगाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया ना? बाकी अगर लगाएंगे तो कैसे बताएंगे? 1.36 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले हमने कहा इसको आप 1 + 0.36 के ऊपर बार लिख सकते हैं। एक अलग कर लेंगे, और इस संख्या को बदलने का मतलब है कि अगर 3.6 के ऊपर बार लगा है तो आप दशमलव और बार को हटाइए और सीधे सीधे जितने टाइप के अंक है उतनी बार 9 लिख दीजिए। तो आप ये 3 से कटेगा, 9 से भी कटेगा। 9 चौक 36, 11 9 99। तो ये आ गया 1 + 4/11, 11 एकम 11, 11 4 15/11। लगा लेंगे ना सब? अब चलिए बताइए दूसरा। अगला टाइप लिखिए आप। लगा लेंगे अब इस प्रकार के ना सवाल। देखिए अगला, अशुद्ध आवर्ती को साधारण भिन्न में बदलना। ये कौन सा था? शुद्ध था, जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति, उसको बोलते हैं शुद्ध। अगला, अशुद्ध आवर्ती को साधारण भिन्न में बदलना। अशुद्ध आवर्ती को साधारण भिन्न में बदलना। अशुद्ध कौन से होते भैया? जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो, कुछ का ना हो। जैसे 0.155 ऐसे लिखा है। इसका मतलब दशमलव के बाद एक का तो पुनरावृत्ति नहीं है, लेकिन 555 का है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.15 के ऊपर बार। अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो देखिए, जैसे अगर 0.15 के ऊपर बार लिखा है तो सबसे पहले हम क्या करें? दशमलव और बार को हटा के सीधे सीधे पूरी संख्या लिख दें। ऐसे 15 लिख दिए, ध्यान से देखना। इसके बाद इसमें से हम माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। किसके ऊपर बार नहीं लगा है? एक के। तो एक माइनस कर देंगे, बटा जितने प्रकार के, ध्यान सुनना, जितने प्रकार के अंक के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो कितने प्रकार के अंक के ऊपर बार लगा है? एक, 5 है ना केवल, तो एक बार 9। और जितने पे बार नहीं लगा है उतनी बार क्या लिखेंगे? 0। इसका उत्तर आ जाएगा 14/90। 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 45। 7/45। कोई दिक्कत हो बताइए? चलिए अगला बताइए। 0.26 के ऊपर बार। बताइए, अगर समझ में आया तो इसका उत्तर सब लोग बताइए। इसका साधारण भिन्न कितना होगा? कितना?
सबसे पहले क्या बताएं कि दशमलव और बार को हटा दीजिए, सीरीज दे कितना लिख देंगे 26 लिख दिए। इसमें से किसको माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो 2 के ऊपर बार नहीं लगा, 2 माइनस कर देंगे। कितने प्रकार के अंक के ऊपर बार लगा है, एक बार 9। कितने प्रकार के अंक ऊपर बार नहीं लगा है, एक बार 0। तो ये हो जाएगा 24/90। 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 12/45। इसको आज फिर से आप 3 से काट सकते हैं, तो 3 चौक 12, यहां 3 से काट देंगे 15, तो ये आ जाएगा 4/15। समझ में आया ना सबको। सबसे पहले दशमलव और बार को हटा के ऐसे संख्या लिख दीजिए, उसके बाद में जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस कर दीजिए। जितने प्रकार के अंक के ऊपर बार लगा है उसके स्थान पे 9 लिखना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसके स्थान पे 0 लिखना है। क्लियर है अब। कि 0.254 के ऊपर बार का साधारण भिन्न एक बार ढंगा पढ़ लेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे। कहीं कुछ रटना नहीं है, एक ही सवाल का प्रैक्टिस हर बार बता रहे हैं। रेगुलर आइए और एक कंप्लीट बैच पूरा पढ़ लीजिए। फोकस करिए, सब्जेक्ट मजबूत हो जाए। सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा, एग्जाम ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट। कितना आएगा 5/18। अब लोग भैया कितना 299। अब लोग देखिए, सबसे पहले क्या बताए हैं, दशमलव और बार को हटाएंगे, इसे पूरा 54 लिखेंगे, 254 माइनस, इसमें से माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो 25 के ऊपर बार नहीं लगा है। जितने प्रकार के अंक के ऊपर बार लगा है उतनी बार क्या लिखेंगे 9। जितने प्रकार के अंक के ऊपर बार नहीं लिखा उतनी बार क्या लिखेंगे 0। तो ये कितना आ जाएगा, 54 में से 25 घटाएंगे 229/9। तो बस ये किसी साल होगा नहीं होगा, बस ये उत्तर है 229/9 से। बताइए जिसको अब दिक्कत है। आ गया उत्तर, नहीं आ पाया, क्या दिक्कत है। देखिए सबसे पहले क्या बता रहे हैं, सुना भी करिए आराम से। हमने क्या कहा कि सबसे पहले इसे दशमलव और बार को हटा दीजिए, हटा दिए, ऐसे लिख देना है, लिख दिए। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इसमें से उसको माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो 25 के ऊपर बार नहीं लगा, 25 घटा दिए। इसके बाद जितने प्रकार के अंक के ऊपर बार लगा है उसके स्थान पे 9 लिखना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसके स्थान पे क्या लिखना है 0 लिखना है। 254 में से 25 घटाएंगे 229 आएगा, 900 का 900 आएगा। क्या दिक्कत है, बताइए। क्लियर है ना। अब अगर ये संख्या किसी संख्या से डिवाइड होता काट देते, नहीं हो रहा छोड़ देंगे। चलिए अगला लिखिए, 1.25 के ऊपर बार का साधारण भिन्न होगा। 1.25 के ऊपर बार का साधारण भिन्न, है ना। तो देखिए सबसे पहले दशमलव बार को हटाएंगे, लेकिन ये एक अलग कर लेंगे भैया, दशमलव के पहले वाली संख्या अलग करेंगे, यानी 1 + 0.25 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको दशमलव के पहले वाली संख्या को इसके साथ नहीं लिखेंगे, इसको अलग करेंगे, 1 +
फिर से दशमलव और बार को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 बटा माइनस किसको हटाएंगे 2 को बटा एक बार 9 और एक बार 0, तो हो जाएगा 1 प्लस 25 में से 2 घटाएंगे 23 बटा 90। 90 एक कम 90, 90 और 23 113, सॉरी 99, 99 एक कम 99 और 100, हाँ 90 ही लिखना था यहाँ, तो 90 एक कम 90, 90 और 23 जोड़ देंगे 113 बटा 90, बस ये है। अब कैसे लगाई थी? वो भी तुक्का लग गया है। फिर दूसरा सवाल देखेंगे, देखते हैं, चलो दूसरा लिखा लगा लेते हैं ना। से 2.4 के ऊपर बार, इसको लगाइए दोनों तरीके से, देखिए दोनों उत्तर सेम आता है, दोनों सेम आ जाएगा तो अच्छी बात है, ऐसे है ना। तो सीधे, तो सीधे लगाएंगे फिर। अगर इसको हटा देंगे सीधे दशमलव बार को तो ये हो जाएगा 224, फिर किसको माइनस करेंगे इसमें से? दशमलव को पहले वाले को, तो इसी को 2 को बटा, अब क्या लिखे, एक बार 9 और एक बार 0, 22 को कर दें, 22 कर दें, तो ये 24 में से 22 घटाएंगे 2 बचेगा, 202 बटा 90, क्या हुआ? हाँ ये काट देंगे तो ये आ जाएगा 101 बटा 45, और अगर 2 को अलग कर लेंगे तो 2 प्लस 0.24 के ऊपर बार, हाँ 2 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 2 बटा 90, 9 दूनी 18 और 22 जोड़ देंगे तो 102, 202, हाँ 202 बटा 90, हाँ वही सेम आ रहा है। अरे ना इसका चाहे फिर ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, फिर दोनों सही है, बाकी प्रॉपर तरीका यही है, सही ना, क्योंकि सब में देखना दशमलव अलग करके ही लगाए हैं। चलिए लगा, एक सवाल लगे भैया, 0.0 नहीं 10.246 के ऊपर बार, 2 4, ये 4 और 6 के ऊपर बार है, इसका मान कितना आएगा? 2 के ऊपर नहीं है, केवल 4 और 6 के ऊपर। तो सबसे पहले दशमलव और बार को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10/246 माइनस 102 बटा 2 प्रकार के अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे और एक कई बार 0 लिखेंगे, 3 बार 0 ये लिखेंगे ना। कितनी बार लिखेंगे 0 इसमें? डायरेक्ट अगर लगाएंगे इसको, कितना रहा? 23 225, हाँ सही होना चाहिए, 10 बार जाएगा पूरा पूरा। यही वाला तरीका लगाए, दूसरा वाला 40 बार दूसरा वाला लगाए हैं। कोई भी, हाँ ये देखिए ये वाला ज्यादा सही है, 10 अलग कर लीजिए
इसके बाद 2 4 6 लिखिए, माइनस 2 कर दीजिए बटा 2 प्रकार के अंक है तो 2 बार 9 और 1 बार 0। ये हो जाएगा 10 प्लस 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 244 बटा 990। इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, इसको अगर हम जोड़ दें या काट भी सकते हैं या जोड़ दीजिए, तो अगर 990 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हाँ 9900 प्लस 244 बटा 990, ये कितना हो जाएगा 10 144 बटा 990। कितना है भैया? हाँ हाँ, तो वो कट जाएगा, ये तो 2 से काट देंगे तो जाएगा 5072 बटा 495। लगा लेंगे ना, अब लग जाएगा भैया सबका। देखिए, हमने आपको शुद्ध आवर्ती को बदल के दिखा दिया, सही ना, अशुद्ध आवर्ती को बदल के दिखा दिया, निश्चित दशमलव भिन्न को बदल के दिखा दिया। तो जितने भी इस प्रकार के अंक है ये सब कौन से है? परिमेय संख्या है। हम लोग परिमेय और अपरिमेय ही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमने ये बताया कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखा है, जैसे अगर 5 लिखा है तो भी परिमेय, ये तो है ना, 8 लिखा है तो भी परिमेय, 8 बटा 5 बटा 8 लिखा है तो भी परिमेय, 0 लिखा है तो भी परिमेय। इसके अलावा अगर दशमलव भिन्न में जैसे √4 लिखा है तो इसका मान 2 आएगा तो ये भी परिमेय। अगर कोई संख्या लिखा है 0.2516 तो ये भी परिमेय है। अगर 0.3333 अनंत बार लिखा है तो ये भी परिमेय है। ये तो हुआ ना। अगर 10.254 के ऊपर बार लिखा है तो ये भी क्या है? परिमेय है, क्योंकि इन सभी संख्याओं को आप दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। क्लियर हो गया ना? तो ये कौन सी संख्या है? ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। इसका मतलब परिमेय संख्याएं सभी सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगला लिखिए, अनिश्चित अनावर्ती को दशमलव भिन्न में बदलना। अनिश्चित अनावर्ती, अनिश्चित अनावर्ती को दशमलव भिन्न में बदलना। तो अनिश्चित अनावर्ती कौन सी है भैया, बताइए? अनिश्चित अनावर्ती कौन सी है? अनिश्चित अनावर्ती का मतलब है जिसमें दशमलव के बाद अंक तो अनंत बार हो लेकिन किसी क्रम से ना हो। ये तो पढ़े थे कल। जैसे 2.2415962114632 इस प्रकार से लिखा है। तो ये कौन सी संख्या है? अनिश्चित अनावर्ती। तो आप नोट करके लिख लेना कि इसको दशमलव भिन्न में नहीं बदला जा सकता, साधारण भिन्न में नहीं बदला जा सकता। इस प्रकार की संख्या को साधारण भिन्न में नहीं बदला जा सकता, साधारण भिन्न में नहीं बदला जा सकता। क्लियर हो गया ना? अब इस प्रकार की संख्या को साधारण भिन्न में नहीं बदला जा सकता। इसका मतलब ये संख्या कौन सी है? अपरिमेय है। तो ये संख्याएं आपकी कौन सी हैं? अपरिमेय। अपरिमेय। अरे किसी को दिक्कत हो, आपका परिमेय और अपरिमेय हमने बिल्कुल माइनस लेवल से हाई लेवल तक के सवाल को बता दिया। पहचान लेंगे ना सब लोग?
एग्जाम में आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देंगे, एसएससी जीडी देंगे, उसमें नॉर्मल सवाल आता है निम्नलिखित में से कौन सी परमीय संख्या है। देखिए अगर हम बात करें संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो संख्या होती है दो प्रकार की। तो संख्या आपके होते हैं दो प्रकार के, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती है? दो, एक होता है परमीय संख्या और एक होता है अपरमीय। देखिए मैथ में संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक एक काल्पनिक। वास्तविक संख्या दो प्रकार का, एक परमीय और एक अपरमीय। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी संख्या पढ़ा है वो सब परमीय संख्या है। परमीय संख्या कौन थी, इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। परमीय संख्या को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश और हर दोनों का मान पूर्णांक होना चाहिए और हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जितनी परमीय संख्याएं होंगी ये सब कौन कौन सी होंगी भैया? ये सभी सम संख्या, विषम संख्या, है ना, भाज्य संख्या, हाँ अभाज्य, पूर्ण, परिपूर्ण, है ना, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब संख्याएं कौन सी हैं? परमीय संख्या है। जैसे इसके अलावा शून्य हो गया, पाई नहीं, शून्य हो गया, है ना, 22/7 हो गया, ये सब किसके उदाहरण भैया? परमीय के। इसके अलावा 0.25 हो गया, 0.25 के ऊपर बार हो गया, 0.25 के केवल ऊपर बार हो तो भी सही है। इस टाइप की कोई भी संख्या लिखा है ये सब किसके उदाहरण है? √9 लिखा है तो ये सब किसका उदाहरण है? परमीय का। क्लियर है ना? अपरमीय का उदाहरण, तो अपरमीय का उदाहरण जैसे आपका हो गया पाई, अपरमीय। ध्यान रखना पाई का मान 22/7 तो हम लोग रखते हैं, पाई बराबर 22/7, लेकिन जो 22/7 है ये परमीय है, ये गलती मत करना, ये परमीय है, जबकि जो पाई है ये अपरमीय है। क्योंकि ये पाई का वास्तविक मान नहीं है, ये पाई का लगभग मान लिखा है। समझ में आ गया ना? क्योंकि ये 22/7 भिन्न में लिखा गया है इसलिए ये परमीय है, लेकिन ये परमीय नहीं क्योंकि इसका जो मान आता है वो अनिश्चित अनावर्ती आता है। जैसे मान लीजिए पाई का मान, अब हमें तो याद नहीं है क्योंकि काम ही नहीं लेता। जैसे मान लीजिए पाई का जो मान होता है ये हम लोग 22/7 रखते हैं। पाई बराबर कितना होता है? 22/7, तो 3.14 ही हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये केवल इतना लिया गया, इसके आगे भी मान रहा था, जैसे 1 4 2 6 9 3 1 5 2। बात समझ में आ रहा ना? इस प्रकार से रहता है। मतलब ये वास्तविक मान में याद नहीं, वही हमने कहा कि इतना तो याद है। ये पूरा लाइन आगे कौन सा आएगा ये किसी को पता नहीं है। मतलब क्योंकि इसका तो हम लोग क्या करते हैं, जब सवाल सॉल्व करते हैं तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक लिख के छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूछे इसका भिन्न बनाइए तो हम लोग कितना लिखेंगे? 3.14। और जब इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 314/100। तो जब भिन्न बदलेंगे तो कुछ ना कुछ भिन्न तो बदलेगा, लेकिन जब पूरे को बदलेंगे तो इसको बदला नहीं जा सकता। तो इसलिए जो ये मान लिखा गया है 22/7 ये लगभग मान लिखा गया है, जबकि केवल जो पाई का मान होता है वो अनिश्चित अनावर्ती होता है, इसलिए इसको भिन्न में बदला नहीं जा सकता। तो ये ध्यान रखना, पाई का जो मान है 22/7 वो लगभग मान लिखा है, ना कि वास्तविक मान लिखा है। तो इसलिए 22/7 परमीय और पाई कौन सा है? अपरमीय। जैसे आपका पाई हो गया इनफाइनाइट हो गया, है ना, 1/0 हो गया, हाँ √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब जितने मान है ये सब सारे मान क्या? हाँ √7 से बहुत से मान है, ये सब जितने मान है ये सब कौन से मान है? अपरमीय के। समझ में आ गया ना? पूरा अपरमीय। एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या का मतलब ये हुआ, देखिए वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या जो मैथ में संभव है, सिर्फ जो संभव है वो क्या है? वास्तविक है। जो असंभव है काल्पनिक है। जैसे अब कोई सोचे कि हम
अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए तो ये संभव है? ये संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए हर किसी के पास संभव नहीं है ना। भारत को तो बन सकते हैं, जैसे आप सोचिए कि भारत का राष्ट्रपति बन जाए तो अपने देश में बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका का बनने के लिए पहले अमेरिका का नागरिक होना पड़ेगा। वही कह रहे हैं कि कुछ केवल कल्पना है, जैसे मतलब कोई ऐसी घटना घटी जिसे आप कोई सोचे कि हम फिर से बचपना में चले जाएं, तो जा सकते हैं? नहीं जा सकते, केवल कल्पना किया जा सकता है ना। तो कल्पना का मतलब है जो संभव ना हो, खाली सोचा जा सकता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पुलिस हो जाए लेकिन मेहनत ना करना पड़े, खाली सोचना ही करते हैं दिन रात, उसके हिसाब से मेहनत नहीं करते, तो वो कल्पना है। और अगर मेहनत भी करते हैं तो संभव भी, तो सीधा सीधा अगर जो संभव है वो वास्तविक, जो नहीं संभव है वो काल्पनिक। जैसे अगर हम आपसे कहें x स्क्वायर बराबर 25 लिखा दिया, तो x बराबर कितना होगा? 5 होगा। क्लियर? क्योंकि 5 का 5 में गुणा कर देंगे तो फिर से 25 आ जाएगा। इसका मतलब ये संभव था, तो ये कौन सी संख्या थी? वास्तविक थी। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर बराबर -25, अब कोई पूछे एक्स बराबर कितना होगा, तो अगर आपने बता दिया -5, इसका मतलब फिर से अगर -5 में -5 का गुणा कर देंगे तो भी 25 आ जाएगा, तो -25 तो नहीं आया। और अगर आपने बता दिया कि खाली 5, तो 5 गुणे 5 कर देंगे तो भी 25 आएगा। इसका मतलब जो ये संख्या लिखी है ये काल्पनिक संख्या है, ये मैथ में संभव किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। समझ में आ गया ना? तो काल्पनिक समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग काल्पनिक पढ़ते नहीं है मैथ में, जितनी संख्याएं पढ़ते हैं सब वास्तविक ही पढ़ते हैं। वैसे केवल जानकारी के लिए, जो काल्पनिक संख्या है किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी माइनस नहीं होता। वर्ग का मतलब यक्स पे अगर पावर सम है, अगर यहाँ पर पावर सम लिखा है सम, तो हमेशा संख्या कौन सी आएगी? काल्पनिक ही आएगी, अगर यहाँ माइनस लगा है तो। इसे हम ऐसे लिख दें कि अगर यक्स पे पावर n लिखा है और माइनस कुछ भी संख्या लिखा है, -a लिखा हो, तो अगर n का मान सम है, n का मान अगर सम लिखा है तो ये संख्या हमेशा कौन सी होगी भैया? काल्पनिक होगी। अगर विषम लिखा होगा तो वास्तविक हो जाएगा। समझ में आ गया ना? जैसे अगर यहाँ पावर अभी हम कुछ भी, जैसे यहाँ 125 कर दें और यहाँ पावर 3 लिख दे, तो आप बता देंगे सीधे सीधे -5 आएगा, क्योंकि -5 गुणे -5 गुणे -5 125 आ जाएगा माइनस में। इसका मतलब विषम वाले पे संभव है, सम वाले पर संभव नहीं है। अब देखिए, जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि x स्क्वायर बराबर -25 है, तो x बराबर कितना होगा, तो आप लिखेंगे x बराबर -25 का रूट निकालेंगे, ये तो लिखेंगे ना। तो अब इसका रूट तो निकलेगा नहीं, इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोगों ने मैथ में फार्मूला पढ़ा है √a गुणे √b, तो क्या इसको हम √a भी लिख सकते हैं भैया? याद है ना सबको ये? तो हम इसको ऐसे लिख दें माइनस, मतलब √25 गुणे -1 ले सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो फिर से ये आएगा। अब √25 का मान आप जानते हैं कि नहीं जानते? कितना होता है? 5 हो जाएगा। और रूट -i का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है आयोटा। और रूट, हाँ, तो इसका मान हो जाएगा 5 आयोटा। तो आप एक चीज ये ध्यान रखना कि आयोटा का मान कितना होता है? √-1। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि आयोटा का मान होगा, तो ये आई नहीं होता, मतलब आई के आकार कैसे होता, तो आयोटा बराबर √-1। और अगर आपसे पूछ ले आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो माइनस स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना। तो ये मान आप खाली याद कर लेना, बाकी आपके काम का नहीं। ये ऑब्जेक्टिव में सीधे कभी कभी पूछ लिया है कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा, या आयोटा का मान कितना होगा। इसको आयोटा लिखते हैं, IOTA, मतलब IOTA, आयोटा। आयोटा कहाँ का वर्ड है? ये ग्रीक शब्द का, तो ये सब ग्रीक का शब्द है, ग्रीक शब्द है आयोटा।
तो आयोटा का मान √-1, आयोटा स्क्वायर का मान -1। आपकी पूरी संख्याएं खत्म है, काल्पनिक और वास्तविक। पता है जिसको अभी दिक्कत है। क्लियर है ना यहां तक? चलिए बताइए, अगर हम सम संख्या में सम संख्या को जोड़ दें, सम प्लस सम, कौन सी संख्या आएगी भैया? सम की विषम। सम में सम जोड़ेंगे तो सम आएगा, और अगर सम में विषम जोड़ दें तो कौन सा आएगा? विषम आएगा। कैसे? जैसे 2 मान लीजिए सम है, 3 विषम है, तो 5 आ गया, ये है ना। 2 4 मान लीजिए सम है और 9 विषम है, तो 9 4 13 आ गया। -2 मान लीजिए सम है, विषम है 5, कितना आएगा? 3, ये आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सम और विषम को आप जोड़ेंगे तो हमेशा कौन सा आएगा? विषम आएगा। सम, अच्छा सम का सम में गुणा कर दे तो कौन सा आएगा? अगर सम गुणे सम कर दे तो कौन सा आएगा? सम ही आएगा। सम में हमेशा सम का गुणा करने पर सम ही आएगा। अगर सम में हम विषम का गुणा कर दें तो कौन सा आएगा? तो भी सम ही आएगा। जैसे 5 गुणे 3, सॉरी सम का मतलब 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6। सम कोई भी संख्या लीजिए, 10 गुणे 15 तो कितना आएगा? 150। इसका मतलब सम गुणे विषम कितना आएगा? सम ही आएगा। अच्छा अगर हम विषम में सम संख्या से भाग कर दें तो कौन सा मान आएगा? क्या वो? हाँ, दशमलव में आएगा। सम में विषम में अगर सम से भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा, सही है ना। अच्छा अगर हम सम में विषम से भाग दें, जैसे 10/15 दे सकते हैं ना, या ऐसे दे सकते हैं 30/15 कितना आएगा? सम का मतलब जैसे 60 बटा कोई भी संख्या लिख दें, विषम 5 ही है तो कौन सा आएगा? सम ही आएगा ना। तो सम में अगर विषम से भाग देंगे तो कौन सा आएगा? सम आएगा। जबकि विषम में सम से भाग देंगे तो मान दशमलव में आ जाएगा, सम विषम नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? जब परमेय संख्या में अगर आप परमेय संख्या जोड़ा जाए तो क्या आएगा? चलिए इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी परमेय और अपरमेय के कुछ सवाल है ना जो एग्जाम में आते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है?